हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट्स मैथ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिवर्जेंट सीरीज़। सबसे पहले हम देखेंगे डिवर्जेंट सीरीज़ की डेफिनेशन कि एक इनफाइनाइट सीरीज़ को हम कब डिवर्जेंट सीरीज़ बोलते हैं। द इनफाइनाइट सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी यू एन इससे टू डिवर्जेस पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी according as the sequence Sn of partial sums diverges to positive infinity और negative infinity respectively। क्या कहते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज समीशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी यू एन, ये कोई भी एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। इसको हम कब बोलेंगे कि अब वो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को कब डिवर्ज करेगी, जब इस इनफाइनाइट सीरीज़ की मैं अगर पार्शियल सम्स की सीक्वेंस लूँ जिसको नाम दिया हमने एस एन, वो डिवर्ज कर जाए पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली। सिंपली हम बात करें, मान लो कि समीशन एन इक्वल टू 1 से लेके यू एन आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो क्या कहते हैं ये कब डिवर्ज करेगी। ये कब डिवर्ज करेगी जब मैं इस सीरीज़ का क्या लूँ, पार्शियल सम लूँ, पार्शियल सम की सीक्वेंस लूँ। हमें पता है पार्शियल सम की इनफाइनाइट सीरीज का पार्शियल सम मतलब इसकी फर्स्ट एंड टर्म का सम होता है। तो दैट्स मीन एस एन इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन प्लस UN। इसका हम क्या करें, पार्शियल सम। अगर तो ये जो पार्शियल सम की सीक्वेंस जिसको हमने एस एन नाम दिया, अगर तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को डिवर्ज करती है तो सिंपल क्या कहते हैं कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ होगी वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को क्या कर जाएगी, डिवर्ज कर जाएगी। और अगर तो उसका पार्शियल सम वाली जो सीक्वेंस है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को डिवर्ज कर रही है, तो वो जो इनफाइनाइट सीरीज़ है वो किसको डिवर्ज कर जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी को। सिंपल क्या है कि एक इनफाइनाइट सीरीज़ कब डिवर्ज करती है, जब उसकी मैं पार्शियल सम वाली सीक्वेंस लूँ वो डिवर्ज कर जाए, तो वो सीरीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खुद डिवर्ज कर जाएगी। अब हम डिवर्जेंट सीरीज़ की एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमें क्या बोल रहे हैं, शो डैट द सीरीज समीशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी एन डिवाइडेड बाय m प्लस 1 इज़ ए डिवर्जेंट। कहते हैं कि शो करो कि ये जो सीरीज़ है ये क्या है, डिवर्जेंट हो। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहे हैं, हियर इसको नाम दे दिया एन, m प्लस 1 को un का नाम दे दिया। क्या बोल रहा है कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, कि ये n प्लस 1 जो है वो ऑलवेज कहता है 1/2 के या तो इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा हर n के लिए जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। क्या वो बोल रहा है कि n प्लस 1 वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1/n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो स्टूडेंट्स देखो ये कहाँ से आया, un हमारे पास क्या है, m प्लस 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए n की जगह सिंपल 1 पुट कर दिया, तो दैट्स मीन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली अब U2 लेंगे, मतलब n की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 विच इज इक्वल टू 0.6 विच इज आल्सो ग्रेटर देन 1/2। सिमिलरली हम क्या लेंगे, U3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4, सॉल्व करके 0.7 विच इज आल्सो ग्रेटर देन 1/2 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं ना कि n डिवाइडेड बाय m प्लस 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 1/2 से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। अब मैंने क्या प्रूफ करना है, इस सीरीज़ को डिवर्जेंट प्रूफ करना है। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एक इनफिनाइट सीरीज़ कब डिवर्ज करती है, जब मैं उसका पार्शियल सम की एक सीक्वेंस लूँ वो डिवर्ज करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पार्शियल सम की सीक्वेंस लेट कर लेंगे, मतलब एस एन। तो पार्शियल सम की सीक्वेंस मतलब इसकी फर्स्ट एंड टर्म का सम, मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन प्लस UN। क्या कंसीडर कर लिया, इसका पार्शियल सम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसका पार्शियल सम लेंगे। अगर तो ये एस एन इन्फिनिटी को डिवर्ज कर गया तो ये सीरीज़ ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी को डिवर्ज कर जाएगी बाय डेफिनेशन ऑफ डिवर्जेंट सीरीज़। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि U1, अब जब मैं n को 1 पुट करती हूँ 1/2 आ रहा है, जब 2 पुट कर रही हूँ वो ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है, U3 भी ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है, सो ऑन हर n बिलोंग्स टू n के लिए n डिवाइडेड बाय m प्लस 1 मीन्स कि ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है।
क्या आ रहा है कि यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ रहा है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। तो इसका मतलब u1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, u2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, u3 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, सो ऑन un भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1/2। क्यों? क्योंकि un इज इक्वल टू n m+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 का एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 सो ऑन 1 टाइम प्लस होगा। अब ये कितनी नंबर्स ऑफ टर्म्स है, n नंबर्स ऑफ टर्म है, मतलब 1 कितनी टाइम प्लस हो रहा है, n टाइम प्लस हो रहा है, मतलब 1 को जब हम n टाइम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, n/2। अब जब हम एस एन को इन्फिनिटी से अप्रोच करवाएंगे तो दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। मीन्स कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या आया, n/2। तो n/2 मतलब इन्फिनिटी/2, इन्फिनिटी बाय समथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन की लिमिट क्या आ गई, पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही डिवर्ज करेगा। मीन्स हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब जो पार्शियल सम्स वाली सीक्वेंस है वो किसको डिवर्ज कर रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो दैट्स मीन ये किस सीरीज़ की पार्शियल सम वाली सीक्वेंस थी, इस सीरीज़ की। इसका मतलब बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ है ये भी क्या हो गई, डिवर्जेंट सीरीज़। बाय सिंपल हमने क्या यूज़ किया, डिवर्जेंट सीरीज़ की डेफिनेशन। थैंक यू।